वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो नंबर 10 श्लोक नंबर 26। बहुत सुंदर श्लोक है। तो पहले इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे ताकि उच्चारण करने में आसानी हो सके। श्लोक है ओहो ओहो अलम सचमुच श्लाघ्यतमं सर्वाधिक यशस्वी यदोहो यदु राजा के कुलम वंश ओहो ओहो अलम सचमुच पुण्यतमं अत्यंत पुण्य आत्मा मधोवनम मथुरा की भूमि यद क्योंकि एषः यह पुंसां समस्त जीवों का ऋषभः परम नायक श्रियः लक्ष्मी के पति स्वजन्मना अपने आविर्भाव से चक्रमनेना विचरण द्वारा च अंचति महिमा। अहो अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम् अहो अलम पुण्यतमं मधुवनम् यदेष पुंसां ऋषभाश्रियापति स्वजन्मना चक्रमनेन चाञ्चति। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम् अहो अलम पुण्यतमं मधुवनम् यदेष पुंसां ऋषभाश्रियापति स्वजन्मना चक्रमनेन चाञ्चति।
अहो अलम श्लाघ्यतमं यदकुलम् अहो अलम पुण्यतमं मधुवनम् यदेष पुंसां वृषभाश्रियापति स्वजन्मना चक्रवनेन चाञ्चति अहो अलम श्लाघ्यतमं यदकुलम् अहो अलम श्लाघ्यतमं यदकुलम् अहो अलम पुण्यतमं मधुवनम् यदेष पुंसां वृषभाश्रियापति स्वजन्मना चक्रवनेन चाञ्चति अहो अलम श्लाघ्यतमं यदकुलम् अहो अलम श्लाघ्यतमं यदकुलम् अहो अलम पुण्यतमं मधुवनम् यदेष पुंसां वृषभाश्रियापति स्वजन्मना चक्रवनेन चाञ्चति। माताजी अहो अलम श्लाघ्यतमं यदकुलम् अहो अलम श्लाघ्यतमं यदकुलम् अहो अलम पुण्यतमं मधुवनम् अहो अलम पुण्यतमं मधुवनम् यदेष पुंसां वृषभाश्रियापति स्वजन्मना चक्रवणेन चाञ्चति स्वजन्मना चक्रवनेन चाञ्चति। अनुवाद एवं तात्पर्य प्रभुपाद जी के नाम प्रभुपाद की अनुवाद। ओहो यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया है। ओहो यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य प्रादुर्भाव, तिरोधान तथा लीलाओं का विशद वर्णन किया है। भगवान अपनी अकल्पनीय शक्ति से किसी परिवार या स्थान विशेष में प्रकट होते हैं। वे बद्ध जीव की भांति जन्म लेकर एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण नहीं करते। उनका जन्म सूर्य उदय तथा सूर्यास्त की भांति होता है। सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि पूर्वी क्षितिज उसका जनक है। जनक मतलब पिता। सौर मंडल के प्रत्येक भाग में सूर्य का अस्तित्व रहता है, किंतु वह एक निश्चित समय पर दृष्टिगोचर होता है और फिर उसी तरह किसी अन्य निश्चित समय पर अस्त हो जाता है। इसी तरह भगवान इस ब्रह्मांड में सूर्य की भांति प्रकट होकर फिर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। वे हर समय हर स्थान पर विद्यमान रहते हैं, लेकिन जब वे अपनी अहेतु की कृपावश हमारे समक्ष प्रकट होते हैं तो हम मान बैठते हैं कि उन्होंने जन्म लिया है। जो कोई इस सत्य को शास्त्रों के कथनानुसार समझ लेता है, वह वर्तमान शरीर त्याग करते ही मुक्त हो जाता है।
मोक्ष अनेक जन्मों के बाद, और वह भी धैर्य और लगन एवं ज्ञान तथा वैराग्य में रहते हुए गहन प्रयास के बाद प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई भगवान के दिव्य जन्म तथा कर्म के मर्म को सचमुच समझ लेता है तो वह तुरंत मोक्ष पा लेता है। ये भगवत गीता का निर्णय है। लेकिन जो अविद्या के अंधकार में है वह यह मान बैठते हैं कि भगवान के जन्म तथा कर्म भौतिक जगत में एक सामान्य व्यक्ति जैसे होते हैं। ऐसे अपूर्ण निष्कर्ष से किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। अतएव यदुवंश में राजा वसुदेव के पुत्र के रूप में उनका जन्म और मथुरा भूमि में नंद महाराज के परिवार में उनका भेजे जाना, ये सब भगवान की अंतरंगा शक्ति की दिव्य योजनाएं हैं। यदुवंश तथा मथुरा वासियों के सौभाग्य का अनुमान भौतिक दृष्टि से नहीं लगाया जा सकता। यदि भगवान के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेने मात्र से सरलता से मोक्ष मिल सकता है, तो फिर जिन लोगों ने उनके पारिवारिक सदस्य के रूप में या पड़ोसी रूप में भगवान की संगति का वार्षिक भोग किया है, उनके भाग्य का क्या कहना। जिन लोगों को लक्ष्मीपति भगवान के सानिध्य का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, उन्हें तो भौतिक दृष्टि से नहीं लगाया जा सकता। यदि भगवान के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को निश्चित रूप से मुक्ति से बढ़कर उपलब्धि हुई होगी। अतः ये सचमुच ही भगवान की कृपा से उनका वंश तथा उनकी भूमि दोनों ही सदैव यशस्वी है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है, जो द्वारका की स्त्रियां हैं वो जब भगवान जाने वाले हैं तो अपने घरों की छतों के ऊपर खड़ के भगवान का गुणगान कर रहे हैं।
तो अभी जो आज का श्लोक है और आगे आने वाले जो 3-4 श्लोक हैं, इसमें अब भगवान से जो संबंधित चीजें हैं उनका गुणगान कर रही है। आज के श्लोक में क्या पढ़ा हमने? किनका गुणगान कर रहे हैं? जन्म का और ऊंचा बोलो। जन्म और कर्म और यदुवंश का। अहो अलम श्लाघ्य तमम मधुरवनम यदुकुलम। यदुकुल मथुरा की भूमि, भगवान का जन्म और भगवान का कर्म, इसका गुणगान करें। तो शास्त्र में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जो गुणगान है सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है। ये शिव जी पार्वती देवी को बता रहे हैं। आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम। जितनी प्रकार की आराधना है उन सब में सर्वश्रेष्ठ क्या है? भगवान विष्णु की है। भगवान विष्णु सबके उद्गम है। विष्णु और कृष्ण एक ही बात है सिद्धांत की दृष्टि से। तो कह रहे हैं कि इससे बढ़ के भी एक आराधना है। इससे बढ़ के क्या है? तस्मात् परत्रम देवी तदिया नाम समर्चनम। इससे बढ़कर किसकी आराधना है? उन चीजों की और उन लोगों की वर्शिप करना जो कि भगवान से संबंधित है। उनकी आराधना भगवान की आराधना से भी बढ़ी है। तो भगवान का गुणगान करना सर्वश्रेष्ठ है। और जब भगवान के भक्तों का, भगवान की लीला स्थलियों का या भगवान से संबंधित वस्तुओं का गुणगान करते हैं तो भगवान के गुणगान से बढ़ते हैं। तो भी जो आगे आने वाले 3-4 श्लोक हैं उसमें जो द्वारका की स्त्रियां हैं भगवान के धाम का गुणगान करती हैं, आगे जाके गोपियों का गुणगान करेंगी, फिर उसके बाद जो भगवान की रानियां हैं द्वारका में उनका गुणगान करेंगे, द्वारका का भी गुणगान करेंगे। 3-4 श्लोक पूरे गुणगान के हैं। तो बताया गया है कि जो गुणगान करना है, किसी के गुणों का गायन करना है, ये मुक्त आत्माओं का कार्य है। जो मुक्त आत्मा है वो क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। कौन भक्ति में कितना उन्नत है, कौन भक्ति में कितना उन्नत नहीं है, किससे जान सकते हैं? कौन कितना गुणगान करते हैं, है ना? क्योंकि भगवान के धाम में सब गुणगान करते हैं। अगर आपके अंदर गुणगान करने की प्रवृत्ति नहीं है तो भगवान के धाम में एंट्री नहीं है, क्योंकि वहां से गुणगान करेंगे। तो अगर आपका हृदय साफ नहीं है, आपके हृदय में जलन होगी। दूसरों गुणगान सुन के हृदय में जलन होती है कि नहीं होती है? ना, क्यों होती है? क्योंकि हम अपना गुणगान करना चाहते हैं। हमको लगता है कि इस व्यक्ति को मेरे बारे में पता नहीं है, इसने मेरा गुणगान नहीं कर रहा, दूसरे गुणगान कर रहा है, मुझे जानता नहीं है ना? तो गुणगान करना क्या है? ये भगवान के धाम का एक मुख्य अंग है। वहां पे सब गुणगान करते हैं। बताया जाता है कि भगवान के धाम के अंदर ईर्ष्या और लस्ट, ईर्ष्या और काम वासना बिल्कुल भी नहीं है, शून्य है। श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद के 15वें अध्याय में ब्रह्मा जी वैकुंठ का थोड़ा सा वर्णन करते हैं। 3rd कैंटो चैप्टर नंबर 15। किसी की इच्छा है वैकुंठ के बारे में पढ़ने की तो उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। जब जय और विजय का पास टाइम शुरू होने वाला होता है तो उससे पहले ब्रह्मा जी वैकुंठ का वर्णन करते हैं कि वैकुंठ है कैसा। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं, लगभग 10 से 12 श्लोक हैं। तो अगर इच्छा है पढ़ने की पढ़ सकते हो। तो वहाँ के लोग कैसे हैं? वसंती यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तिया ये अनिमित निमित्तेन धर्मेण आराध्यन हरि। तो वहां पे जितने भी पुरुष हैं, जितने भी लोग हैं, उनका सबका शरीर कैसा है? वसंती यत्र पुरुषा, सब पुरुषों का शरीर कैसा है? ऐसे कैसे बता सकता हूँ? तुक्का नहीं लगाना, अगर पता तो बताइए, नहीं पता तो मना कर दीजिए। सर्वे वैकुंठ मूर्तिया, सबका रूप कैसा है? भगवान विष्णु के जैसा है। जैसे भगवान विष्णु की चतुर्भुजा होती है, उनकी भी चतुर्भुजा है। भगवान विष्णु का रंग नीले रंग का है, उनका रंग में नीला है। इसको बोलते हैं स्वरूप मुक्ति। स्वरूप मुक्ति मतलब स्वरूप, जैसा भगवान का रूप है वैसा ही उनका रूप है। उनको देख के आप ये नहीं कह सकते भगवान नहीं है। जैसे बृहद भागवतामृत में कथा आती है कि गोप कुमार वैकुंठ में जाते हैं
और वहां के किसी नागरिक को देखते हैं, नागरिक मतलब जो वैकुंठ में वास करते हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उनको देखते ही दंडवत प्रणाम करते हैं। उनको लगता है कि भगवान आ गए, विष्णु विष्णु बोल के उनको प्रणाम करते हैं। तो वो अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं, कहते दासोस्मि दास दासोस्मि, मैं विष्णु नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं उनका दास हूँ। तो चकरा जाते हैं गोप कुमार, ये तो भगवान विष्णु नहीं है। फिर आगे जाते हैं, फिर उनको एक और ऐसे मिल जाते हैं, कहते हैं ये तो सच में भगवान है, पहले वाले चलो नहीं थे, ये तो सच में, उनको दंडवत प्रणाम कर देते हैं। वो भी ऐसे करते हैं दासोस्मि दास दासोस्मि। तो ऐसा 3-4 बार हो जाता है। फिर जो उनको वैकुंठ में लेके गए होते हैं, कि जब कोई वैकुंठ में जाता है तो विमान लेने आता है, और विमान में नॉर्मली बताया गया कि 2 आते हैं, नंद और सुनंद, ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है ध्रुव महाराज के प्रसंग में, तो वो लेके जाते हैं। तो जो उनको लेके गए थे वो वापस आते हैं, तो कहते हैं कि ऐसे हर किसी को प्रणाम मत करो, ये भगवान विष्णु नहीं है, ये यहाँ के रेजिडेंट्स हैं। भगवान विष्णु और इनमें अंतर क्या है कि भगवान विष्णु के गले में एक मणि होती है जिसको बोलते हैं कौस्तु मणि, वो केवल भगवान विष्णु के गले में है, वो किसी और के गले में नहीं है। और एक भगवान की चेस्ट पे चिन्ह है जिसको बोलते हैं श्रीवत्स, जहाँ पे लक्ष्मी वास करती है, सिल्वर कलर का चिन्ह है। तो इन 2 चिन्हों से आप समझ सकते हैं कि ये भगवान विष्णु है, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। सबका रूप कैसा है, भगवान विष्णु की तरह है। सर्वे वैकुंठ मूर्ति, वैकुंठ भगवान विष्णु का नाम है, सबका रूप भगवान विष्णु की तरह है। इस पूरा डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो आगे जाके बताते हैं कि वहां पे कैसे पक्षी हैं, वहां पे कैसे पौधे हैं, है ना। इसमें श्लोक आता है, पारावतन्न वितसारस चक्रवाका धातु है हंस तितीरी बलिनामया। इस तरह से बताया, अलग अलग पक्षियों के नाम है जो मैंने आपको बताया। पारावतान्य वृक्ष सारस चक्रवाक, चक्रवाक के पक्षी का नाम है, सारस एक पक्षी का नाम है। दातुय हंस तितीरी बरी नाम, बरी नाम बरा बोलते हैं, मोर को बोलते हैं, अलग अलग पक्षियों के नाम है। ये सब उन पक्षियों के नाम है जो वो सुंदर गाते हैं। कोयल इतना सुंदर गाती है ना। तो बताया गया कि इतने सुंदर सुंदर पक्षी हैं वैकुंठ के अंदर, इतना सुंदर सुंदर गाते हैं। पर जब बम्बल भी गाना शुरू करती है, बम्बल भी समझते हैं आप, मधुमक्खी को बोलते हैं शायद, हनी भी होती है, तो बम्बल भी उसी की तरह होती है। तो बम्बल भी कहाँ रहती है, भगवान विष्णु के गार्डनेट्स में रहती है। भगवान विष्णु जो माला पहनते हैं, तो उसकी जो सुगंध है, उसी सुगंध के पास बम्बल भी रहती है, घूमती रहती है भगवान के माला के आसपास। जब बम्बल भी बोलना शुरू करती है, बम्बल बी की आवाज सुनेंगे तो ज्यादा मधुर नहीं होती है ना, ची ची ऐसे टी टी ऐसे करती हैं, तो ज्यादा मधुर नहीं होती है। तो जब वो बोलना शुरू करती है, सारे पक्षी चुप कर जाते हैं उसकी आवाज को सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान के गले में रहती है, ये उसकी विशेषता है। तो वैकुंठ में क्या किया जाता है, दूसरे को महत्वता दी जाती है, अपने आप को नीचे रखा जाता है। ऐसे ही वहां पे पौधों का वर्णन आता है, श्लोक क्या है, तो अलग अलग प्रकार के पौधों का वर्णन आता है जिनकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत मधुर है। उसके बाद बताया गया है कि जब तुलसी महारानी की फ्रेग्रेंस आती है, तो सारे पौधे क्या करते हैं, अपने आप को पीछे कर देते हैं। गंधे अर्चिते तुलसी आभरणस्य यस्मिन सुतपसा बहुमानयन्ति। जो तुलसी महारानी है कहाँ पे रहती है, और भगवान के गले में तुलसी की माला भगवान पहनते हैं। तो तुलसी महारानी की जो सुगंध है, और बाकी पौधों से कंपेयर करोगे तो उतनी ज्यादा सुगंध नहीं होती है। और तुलसी महारानी की सुगंध पूरा दिन भी नहीं आती है, सुबह के समय कुछ समय के लिए आती है। पर बाकी जितने ही पौधे हैं, जैसे गुलाब है, लोटस है, इनकी सुगंध बहुत अच्छी होती है। पर जितने ही पौधे हैं क्या करते हैं, तुलसी महारानी की बहुत प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं, यस्मिन तपसा बहुमानयन्ति, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या की है, इसलिए भगवान का सानिध्य प्राप्त करेंगे। भगवान को बहुत प्रिय है तुलसी, है ना। शालिग्राम की जो अर्चना होती है तुलसी महारानी के साथ होती है, भगवान को भोग अर्पण किया जाता है, बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसे सभी पौधे क्या करते हैं, तुलसी महारानी को देख के हैट्स ऑफ कर लेते हैं, टोपी उतारते हैं, उनको सम्मान देते हैं, क्योंकि वैकुंठ का एक कल्चर है दूसरों को अपने से ज्यादा सम्मान देना। तो अगर वैकुंठ में जाना तो क्या करना पड़ेगा,
दूसरों को अपने से ऊपर मानना पड़ेगा। कहते हैं वैकुंठ का जो दरवाजा है वो छोटा है, जो अपने आप को जितना छोटा मानेगा उतना आसानी से जाएगा, जो अपने आप को बड़ा मानेगा वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। त्रिनाद अपि सुनिचन, श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है ना। तो इसीलिए ये जो मथुरा की जो हम देख रहे हैं स्त्रियां हैं, हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं, इस प्रकार से भगवान का गुणगान करती हैं। तो एक दृष्टि से देखा जाए कि जितनी भी जीवात्मा है सब क्या है, गुणगान करने के योग्य है। क्यों गुणगान करने के योग्य है? जिसका ध्यान उधर होता है ना उससे प्रश्न पूछा है। बताइए क्यों हर जीवात्मा का गुणगान क्यों करना चाहिए? भगवान के अनुसार, वो सही बताया। तो भगवान पूर्ण यशस्वी है, भगवान का हर कार्य हर क्रिया गुणगान करने के योग्य है। और जीवात्मा क्या है? भगवान का अंश है। नाम एवं से जीव लोग है, जीव सनातन। तो भगवान के जो गुण है वो जीवात्मा पे भी है, पूर्ण मात्रा में नहीं है, आंशिक रूप से है। तो जितने गुण भगवान के हैं वो सारे गुण आंशिक मात्रा में सब जीवात्माओं के अंदर है। और जो जीवात्मा भगवान से जितना जुड़ा हुआ है उतनी मात्रा में उन गुणों को प्रदर्शित करता है, प्रकट करता है। जितना भगवान से दूर है उतने गुण उसके अंदर सुप्त अवस्था में रहते हैं और प्रकट नहीं होते हैं। जितना पास में जाएगा उतने वो गुण प्रकट होते हैं। तो इस दृष्टि से क्या है, हर जीवात्मा गुणगान करने के योग्य है। हर जीवात्मा का गुणगान करना चाहिए। पर हम गुणगान क्यों नहीं कर पाते हैं? दो कारण हैं क्यों नहीं कर पाते हैं गुणगान। अपने आप को शेष समझते हैं, और एक कारण ये है, और एक ही बात होगी, अहम और अपने आप को विशेष समझना। क्यों नहीं कर पाते गुणगान? अपने अंदर झांक के देखिए थोड़ा। ईर्ष्या ना, एनवी एंड फॉल्स ईगो, ईर्ष्या और मिथ्या अहंकार। ईर्ष्या का मतलब क्या है? दूसरे को प्रगति करते हुए जलना, इसको बोलते हैं पर उत्कर्ष असहनम। उत्कर्ष मतलब ऊपर उठना। तो दूसरे को ऊपर उठते हुए देख के जो सहन नहीं हो पाता उसको बोलते हैं ईर्ष्या, है ना। और फॉल्स ईगो मतलब कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। जब मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ तो मैं दूसरों का गुणगान क्यों करूं? सबको मेरा गुणगान करना चाहिए। एवरीवन शुड ग्लोरीफाई मी। इस पूरे संसार में एकमात्र जो व्यक्ति गुणगान के योग्य है वो कौन है? वो मैं हूं, है ना। और दूसरा, इस व्यक्ति को इतना सम्मान दिया जा रहा है, ये व्यक्ति सम्मान के योग्य है नहीं, इसको क्यों दिया जा रहा है सम्मान? तो ये दो कारण है, हम दूसरों का सम्मान नहीं कर पाते। फिर हम क्या करते हैं? ईर्ष्या के वशीभूत हो गए निंदा करते हैं। और जो निंदा करता है वो भगवान को प्रिय नहीं है। अगर भगवान की कृपा को खोना है, अगर आप चाहते हैं कि भगवान मेरे आसपास से भटके नहीं, तो क्या करना चाहिए? दूसरों की निंदा कीजिए। अगर आप चाहते हो जन्म जन्मांतर तक भगवान मेरे से दूर रहें, तो फिर क्या कीजिए? वैष्णव की निंदा कीजिए। भगवान पास में आएंगे, दूर रखेंगे आप। तो इसमें उदाहरण दी जाती है मधुमक्खी की, और जो साधारण मक्खी होती है ना। जो साधारण मक्खी है हमेशा गंदगी पे बैठती है, जो मधुमक्खी है हमेशा फूलों पे बैठती है ना। तो जो व्यक्ति निंदा करता है हमेशा, उसकी चेतना कैसी रहती है? वो कूड़े करकट के ऊपर बैठती है, दूसरों में अगुण देखता है। और जो दूसरे में अच्छाई देखता है उसी के समान है कि वो फूलों के ऊपर बैठ रहा है। कि जो मधुमक्खी हर अलग अलग फूल में जाके अलग अलग प्रकार के उसका जो रस है उसको चूसती है, उससे शहद बनता है ना। शहद हम सब जानते हैं कैसा होता है। और जो साधारण मक्खी है वो किसी चीज से बैठ जाए वो चीज दूषित हो जाती है। तो जिसके हृदय के अंदर दूसरों के प्रति कृतज्ञता और दूसरों के प्रति सम्मान भरा हुआ है, उस व्यक्ति का हर कोई संग करना चाहता है, उसके पास जाके व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगता है। और जिस व्यक्ति के हृदय में दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भरा हुआ है, उस व्यक्ति के पास कोई नहीं जाना चाहता है।
या फिर वही जाएगा जो उसी तरह का व्यक्ति है, जिसके अंदर भी ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है। कहते हैं ना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। सेम प्रवृत्ति के लोग इकट्ठे रहना पसंद करते हैं, है ना। तो ये हमारी चॉइस है कि हमें मधुमक्खी बनना है या साधारण मक्खी बनना है, हमारे ऊपर निर्भर है। और शास्त्र में बताया गया है कि जब हम दूसरों में अच्छाई ढूंढते हैं तो उनकी अच्छाइयां हमारे अंदर आ जाती हैं, और जब हम दूसरों में बुराई देखते हैं, अगर बुराई है भी चाहे नहीं भी है, अगर हम बुराई देख रहे हैं तो उनकी बुराइयां हमारे अंदर आ जाती हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो अगर हमें अपने अंदर अच्छा गुण विकसित करने हैं तो क्या करना चाहिए? दूसरों में अच्छाइयां देखनी चाहिए, है ना। अगर हमें अपने अंदर बुराइयां विकसित करनी है तो क्या करना चाहिए? दूसरों की बुराइयां देखिए। तो कलयुग के अंदर बुराइयां देखना ज्यादा स्वाभाविक है। अच्छाइयां देखने में मेहनत करनी पड़ती है, मन को समझाना पड़ता है, फोर्स करना पड़ता है अपने आप को, ना। बुराई देखना तो बहुत आसान है, कलयुग तो पूरा दोषों का सागर है, एक सेकंड लगता है बुराई देखने में, है ना। तो कलयुग के अंदर कुछ अच्छा कार्य करना तो फोर्स लगानी पड़ती है। ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, वो हर चीज को नीचे खींचती है। अगर ग्रेविटी से बाहर निकलना है तो रॉकेट यूज करना पड़ता है। रॉकेट कितना प्रेशर लगाता है, फिर जाके कहीं वो ग्रेविटी से बाहर जाता है ना। तो इस संसार में, इस कलयुग के अंदर हर कोई चीज हमारी चेतना को नीचे खींचती है। तो अगर चेतना को उत्कृष्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? रॉकेट लगाना पड़ेगा। किस चीज का रॉकेट? हरि नाम का रॉकेट, है ना। हरि नाम के माध्यम से चेतना को उत्कृष्ट किया जा सकता है, भक्तों के संग के माध्यम से चेतना को उत्कृष्ट किया जा सकता है। अदरवाइज चेतना तो बाय डिफॉल्ट नीचे जा ही रही है, आसानी से जाएगी नीचे। बुराइयां देखना बहुत आसान है, अच्छाई देखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर हम चाहते हैं अपने अंदर अच्छाइयों को विकसित करना तो दूसरों में अच्छाइयां देखना शुरू करना पड़ेगा। और जब दो भक्त आपस में मिलते हैं, दोनों एक दूसरे का गुणगान करते हैं। शास्त्रों में खास करके चैतन्य चरितामृत में इसका बहुत वर्णन आता है। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ कितने भक्तों के पास है? चैतन्य चरितामृत आइडिया पढ़ा आपने? वेरी नाइस। बंगाल में चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत तो बहुत लोग पढ़ते हैं, खासकर चैतन्य भागवत। इसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने चैतन्य भागवत पर ट्रांसलेशन किया था, प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत का। तो चैतन्य चरितामृत के अंदर आप देखेंगे भक्तों का जो आपसी डीलिंग है उसका बहुत वर्णन किया गया है। इसलिए प्रभुपाद उसको स्पिरिचुअल लाइफ की पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब हिंदी में क्या बोलूं उसको? लाइन जो भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है इसकी भक्ति की, है ना। और उस ग्रंथ में है क्या? जब भक्त आपस में मिलते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन है। मतलब अब जैसा भक्त आपस में एक दूसरे का जैसा व्यवहार करते हैं उससे पता लगता है कितने उन्नत है ना। भगवद गीता को बताया गया प्रीलिमिनरी स्टडी, प्रारंभिक जो ज्ञान है, और उसके बाद आता है श्रीमद् भागवतम, उसको बोला गया ग्रेजुएशन, जहाँ पे भगवद गीता खत्म होती है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ पे भगवद गीता समाप्त होती है। यहाँ से श्रीमद् भागवतम की शुरुआत होती है। धर्म प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मत्रा नामस्ताम। ये सभी धर्मों को, जो चीटिंग रिलीजन उसको छोड़ के इसमें सिर्फ भागवत धर्म का वर्णन किया। पूरा भागवतम में जो पूरा डिस्क्रिप्शन आता है, और जहाँ पे भागवतम खत्म होती है, इसको पता वो श्लोक, भागवतम का लास्ट श्लोक कौन सा है? 10 वाले भक्तों को पता होगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप नाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिं पर। नाम संकीर्तनम यस्य, तो संकीर्तन के ऊपर आके भागवतम का समापन होता है। और संकीर्तन से किसकी शुरुआत होती है? चैतन्य चरितामृत। इसलिए इसको पोस्ट ग्रेजुएशन बोला गया।
तो इसमें बहुत से प्रसंग हैं। एक प्रसंग हमने चूज किया है जिसको हम पढ़ेंगे अभी, जब सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर दोनों आपस में मिलते हैं। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने से पहले क्या थे दोनों? क्या पदवी थी उनकी? प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। कौन सी गवर्नमेंट में थे? किस गवर्नमेंट में थे? नवाब हुसैन शाह, बंगाल में, है ना। तो दोनों इतनी ऊंची पदवी में थे। तो सनातन गोस्वामी जब अपने रिजाइन करके आते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, और महाप्रभु से मिलने का वृंदावन जाते हैं, और वृंदावन में जाने के बाद वो जगन्नाथपुरी आते हैं। तो जगन्नाथपुरी में आके वो हरिदास ठाकुर के पास स्टे करते थे। हरिदास ठाकुर कहाँ पे रहते थे? कौन कौन से भक्त जगन्नाथपुरी गए थे कैंप के अंदर? कौन बताएगा? हरिदास ठाकुर कहाँ रहते थे? सिद्ध बकुल में रहते थे। सिद्ध बकुल एक जगह है, हम जा नहीं पाए थे उस जगह पे, आपको याद होगा। टाइम कम पड़ गया था इसलिए, लास्ट डे जाना था हमें, है ना, गए नहीं थे। समुद्र के किनारे पे ही है, थोड़ा सा आगे जाके सिद्ध बकुल नाम की जगह है। बकुल, सिद्ध बकुल क्यों बोलते हैं? कि वहां पे बकुल का पेड़ था, तो महाप्रभु ने खुद हरिदास ठाकुर के लिए बकुल के दांतों से उगा दिया था रहने के। तो सनातन गोस्वामी वहां पे हरिदास ठाकुर जी के पास वहां पे जाके रुकते हैं। और उस टाइम पे सनातन गोस्वामी के शरीर के ऊपर बहुत से जख्म हो जाते हैं, सबने कुछ भक्तों को पता होगा, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो महाप्रभु उनको आके मिलते थे, उनका आलिंगन कर लेते थे। तो सनातन गोस्वामी को लगता था कि मुझे शरीर का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु आके मेरे ऐसे शरीर को छूते हैं। फिर महाप्रभु उनको बताते हैं कि तुम, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, शरीर मेरा है। तो जब कोई शिष्य गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है, तो उसके बाद वो शरीर उसका नहीं रहता, गुरु का हो जाता है। तो ये तुम्हारा शरीर क्या है? मेरी संपत्ति है, मेरी प्रॉपर्टी है। तो मेरी प्रॉपर्टी को नष्ट करना ये तुम्हारे उसमें नहीं है। मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जिस तरह से इसको यूज करना चाहूँ वैसे यूज कर सकते। इस तरह से दोनों में आपस में वार्तालाप होती है। तो भगवान उनका बड़ा गुणगान करते हैं सनातन गोस्वामी का। तो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे छोटा बच्चा होता है, तो जब वो मलमूत्र का त्याग कर देता है, तो माता को उसका मलमूत्र त्याग करते हुए घृणा नहीं होती, बल्कि उसको चंदन की तरह लगता है। वहां वो एग्जाम्पल देते हैं, मंदिर की तरह लगता है। इसी तरह से तुम्हारा शरीर है, चाहे उसमें पस निकल रही है, पर मुझे कैसा लगता है? जैसे चंदन और गुरु की सुगंध आती है। इस तरह से भगवान एग्जाम्पल देके बताते हैं। तो दोनों में बहुत अच्छी वार्तालाप होती है। भगवान उनको 4 आदेश देते हैं प्रमुखता, वो आदेश देके वहां से चले जाते हैं कि आपको वृंदावन जाना है, इस प्रकार से करना है। फिर उसके बाद हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी का गुणगान करना शुरू करते हैं। उनको तो मौका चाहिए गुणगान करने के लिए, है ना। तो श्लोक मेरे पीछे दोहराइए, देख रहे हैं माता जी पीछे? दिख तो रहा ना, ये और बड़ा करें। तुम्हार देह कहे प्रभु मोरा निज धन, तोमा सम भाग्यवान नाही कौन जन। तो हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसा इस पूरे संसार में भाग्यवान व्यक्ति कोई नहीं है। क्यों? तुम्हारा देह कहे न प्रभु मोरा निज धन, क्योंकि भगवान ने आपको क्या बोला है कि तुम्हारी देह क्या है? मेरा निजी धन है ना। अब हरिदास ठाकुर ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके लिए भगवान ने ऐसा बोला, मेरे लिए भी तो ऐसा एप्लीकेबल है, मेरा शरीर भी भगवान का धन है ना। तो वो अपने आप को नहीं मान रहे हैं, उस सनातन गोस्वामी का गुणगान करते हैं। तुम समम भाग्यवान नाही कौन जन, तुम्हारे जितना भाग्यवान कोई नहीं है इस दुनिया में। निज देह कार्य ना पारे न करिते,
से कार्य कराइबे तो मां से मथुरा थे। What Sri Chaitanya Mahaprabhu cannot do with his personal body, he wants to do through you, and he wants to do it in Mathura. जो महाप्रभु अपने निज देह अपने शरीर से नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके शरीर के माध्यम से करवाना चाहते हैं। भगवान क्या करवाना चाहते थे उनसे? वृंदावन में जितनी भी लीला स्थलियां भगवान श्री कृष्ण की लुप्त हो चुकी थी, उन लीला स्थलियों को दोबारा जागृत करवाना चाहते थे। मुख्य और भी कुछ आदेश भगवान देते हैं, उनमें से एक आदेश ये भी था। तो जो आज हम वृंदावन देखते हैं, जिस रूप में हम वृंदावन देखते हैं, तो 95% वो सब लीला स्थलियां किन्होंने बताई हैं? इन 6 गोस्वामियों ने बताई हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन सब ने पूरा शास्त्रों का अध्ययन करके भगवान ने कहाँ पे जन्म दिया, भगवान ने कहाँ पे कालिया को मारा, भगवान ने कहाँ पे अगासुर को मारा, ये सब जितनी भी लीला स्थली हैं सब इन 6 गोस्वामी ने प्रकट की है। ये कराइते चाहे ईश्वर सही सिद्ध है, तुम्हारा सौभाग्य ऐ कहीं निश्चय। Whatever the Supreme Personality of Godhead wants us to do will successfully be accomplished. This is your great fortune. That is my mature opinion. तो सनातन गोस्वामी कह सकते हैं कि मेरे अंदर तो कोई योग्यता नहीं है, भगवान ने मुझे बोला है मथुरा जाने के लिए, पर मैं तो योग्य नहीं हूँ भगवान की लीला स्थलियों को प्रकट करने के लिए, तो तुम्हारा गुणगान एप्लीकेबल नहीं है, सही नहीं है जो आप मेरा गुणगान कर रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर यहाँ पे तथ्य दे रहे हैं शास्त्रों से। क्या कह रहे हैं कि जो भगवान की इच्छा है वो तो निश्चित रूप से पूरी होती है ना। तो अगर भगवान ने आपको आज्ञा दी है तो निश्चित रूप से वही पूरी होगी, है ना। कहते हैं विद इंस्ट्रक्शन कम्स द एम्पावरमेंट, कि जब गुरु से या भगवान से आदेश मिलता है तो उस आदेश को पूरा करने के लिए सामर्थ्य भी प्राप्त होता है। मतलब आदेश मिल गया मतलब आपका सौभाग्य उदय होगा, क्योंकि आदेश दिया है तो कार्य होगा ही होगा ना। प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने आदेश दिया था कि पाश्चात्य देश में जाइए, वहां पे जाके प्रचार कीजिए। इससे प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था कि आदेश दिया है तो पूरा होगा भी। तो देखिए 70 साल की उम्र हो गई, इतनी उम्र आने में तो व्यक्ति वैसी आशा छोड़ दे। 1922 से शुरू किया था, 1965 तक पहुंच गया। साधारण व्यक्ति हो तो वैसी आशा छोड़ दे कि वैसे ही गुरु जी ने बोल दिया होगा, दिमाग में कुछ आया नहीं होगा, बोल दिया होगा। तो गोपाल जी को पूरा विश्वास था कि गुरु महाराज ने बोला है तो पूरा होगा, निश्चित रूप से पूरा होगा ना। क्योंकि इंस्ट्रक्शन के साथ साथ क्या आती है, इंस्ट्रक्शन को पूरा करने का सामर्थ्य भी आता है। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान ने आदेश दिया है तो मतलब वो पूरा होगा ही। तो आप ये मत सोचिए कि पूरा नहीं होगा, पूरा होगा। इसलिए ये सब आपका क्या है, आपको आदेश मिला तो क्या है आपका, तुम्हारा सौभाग्य, ये आपका सौभाग्य है। यही कही लो निश्चय, पूरे निश्चय से आपको बता रहा है, कोई संदेह नहीं है। भक्ति सिद्धांत शास्त्र आचार्य निर्णय, तोमागारे कराइबे न बुधिनु आशय। I can understand from the words of Sri Chaitanya Mahaprabhu that he wants you to write books. मैं क्या समझ पाया महाप्रभु के आदेश से कि वो चाहते हैं कि आप किताबें लिखें। किसके बारे में? About the conclusive decision of devotional service, भक्ति के निर्णयों के बारे में, and about the regulative principles ascertained from the revealed scriptures, और भक्ति के अंदर जो नियम कानून है उसके बारे में। मुझे पता है कि भगवान चाहते हैं कि आप इनके बारे में किताबें लिखें। हमारे देह प्रभु कार्य न लगिला, भारत भूमि ते जन्मी ऐ देह व्यर्थ हैला। My body could not be used in the service of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, although it took birth in the land of India, this body has been useless. कौन कह रहे हैं? कौन कह रहा है? हरिदास ठाकुर। किसको कह रहे हैं? सनातन गोस्वामी। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि मेरा जो शरीर है भगवान की सेवा में यूज नहीं हो सकता है। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा?
हरिदास ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? मुस्लिम परिवार में हुआ था, है ना। इसलिए कह रहे हैं कि मेरा जो शरीर है भगवान की सेवा में उपयोग नहीं हो सकता है। हालांकि मेरा जन्म भारत में हुआ है, पर मेरा शरीर क्या है? व्यर्थ है ना? कौन कह रहे हैं? हरिदास ठाकुर कह रहे हैं। और ये वही हरिदास ठाकुर हैं जिनके लिए स्वयं हर रोज महाप्रभु प्रसाद लेके आते हैं। हम तो भगवान को भोग लगाने के लिए जाते हैं, भगवान हरिदास ठाकुर को खिलाने के लिए रोज प्लेट लेके आते हैं। कहाँ से? जगन्नाथ मंदिर से, है ना। अब इस बात का देखिए, यहाँ पे हरिदास ठाकुर को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अहंकार नहीं है। हमारे लिए भगवान को थोड़ा सा कार्य कर दे, दर्शन कर रहे हैं, माला ही नीचे गिर जाए, हम पूरा गुणगान गाते हैं, उस समय मेरे लिए भगवान ने माला नीचे गिरा दी, मेरे लिए भगवान ने माला नीचे गिरा दी, हालांकि हवा से गिरी हो चाहे नीचे। तो हरिदास ठाकुर भी रोज भगवान क्या लेके आते थे? ऊपर को जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके आते थे स्वयं, क्योंकि हरिदास ठाकुर जगन्नाथ मंदिर में जा नहीं सकते थे मुस्लिम बॉडी होने के कारण। पर इनको बिल्कुल भी इस बात का रंच मात्र भी अहंकार नहीं है, बल्कि अपने आप को क्या मान रहे हैं वो? कि मेरा शरीर तो व्यर्थ है, भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अब देखिए सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि हरिदास ठाकुर गुणगान करते रहे और सनातन गोस्वामी चुपचाप सुनते रहे ना, उनका अहंकार फूलता रहा। सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर का गुणगान करेंगे। सनातन कहे तुम सम के वाच्यान, महाप्रभु गणे तुम्ही महाभाग्यवान। Sanatan Goswami replied, O Haridas Thakur, who is equal to you? You are one of the associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, you are the most fortunate. कि आपके समान कौन है? आप तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी संगीगण हैं ना। मुझे तो महाप्रभु का संग लेने के लिए वृंदावन से आना पड़ा, आपको संग लेने के लिए भगवान हर रोज आपके पास आते हैं, इसलिए आपसे ज्यादा सौभाग्यवान व्यक्ति कोई नहीं है। अवतार कार्य प्रभु नाम प्रचारे, सही निज कार्य प्रभु करें तुम्हारे। The mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu, for which he has descended as an incarnation, is to spread the importance of chanting the holy name of the Lord. Now, instead of personally doing so, he is spreading it through you. तो महाप्रभु का आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हरि नाम का प्रचार करना। गौर पूर्णिमा के टाइम पे हमने इसको चर्चा की थी। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं हरि नाम को फैलाने के लिए, और भगवान हरि नाम किसके माध्यम से फैला रहे हैं? आपके माध्यम से फैला रहे हैं। सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर कह रहे हैं। हरिदास ठाकुर कौन है? नाम आचार्य हैं, नाम के आचार्य हैं। इनके माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि हरि नाम कैसे लेना चाहिए। इसलिए हरि नाम की पराकाष्ठा है। रोज 192 वाला करते थे ना, जो रिकॉर्ड सेटर, पूरा रिकॉर्ड सेट किया है इन्होंने, इसको तोड़ के दिखाई, क्योंकि नाम के आचार्य हैं। तो महाप्रभु आए हैं हरि नाम देने के लिए, और महाप्रभु क्या करें? वो हरि नाम आपके माध्यम से फैला रहे हैं। प्रत्याह कर 3 लक्ष्य नाम संकीर्तन, सवार आगे कर नावेर महिमा कथन। माय डियर सर, प्रभुपाद जी वेस्टर्न वो लोगों के लिए ट्रांसलेशन करें, इसलिए और इस भाषा को यूज करते हैं। माय डियर सर, यू आर चैंटिंग द होली नेम 3 लाख टाइम्स डेली एंड इन्फॉर्मिंग एवरीवन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ चैंटिंग, सच चैंटिंग। तो आप हर रोज 3 लाख नाम उच्चारण करते हैं, मतलब 192 माला, और जो भी मिलता है उसको नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। बहुत अच्छी बात बताएंगे यहाँ पे हरिदास ठाकुर के बारे में। अपने आचार्य कहे ना करे प्रचार, प्रचार करे न कहा ना करे आचार। Some behave very well but do not preach the current of Krishna consciousness, whereas others preach but do not behave properly. कुछ भक्त हैं जो बहुत अच्छा आचरण करते हैं, मतलब साधना भक्ति को बहुत अच्छे से पालन करते हैं,
रोज अच्छे तरीके से माला करेंगे, अध्ययन करेंगे, सुनेंगे भगवान के बारे में, पर प्रचार नहीं करते हैं। कुछ हैं जो बहुत प्रचार करते हैं पर आचरण सही नहीं करते हैं। बहुत प्रचार करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर देंगे, पर कोई माला पूरी नहीं हो पाती है, माला ढंग से नहीं हो पाती है, अध्ययन नहीं हो पाता है, श्रवण नहीं कर पाएंगे, पर प्रचार बहुत अच्छे से करेंगे। तो दो कैटेगरी के लोगों का वर्णन कर रहे हैं। पर आप कैसे हैं? आचार प्रचार ना मिलकर दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगत आर्य। You simultaneously perform both duties in relation to the holy name by your personal behavior and by your preaching. Therefore, you are the spiritual master of the entire world, for you are the most advanced devotee in the world. क्या कह रहे हैं? आप आचार भी करते हैं, आप प्रचार भी करते हैं ना? नाम तो लेते ही हैं, साथ में क्या करते हैं? प्रचार भी करते हैं। इसलिए आप क्या हैं? पूरे जगत के गुरु हैं। लास्ट लाइन क्या बोल रहे हैं? You are the most advanced devotee in the world. सबसे उत्तम भक्त पूरे संसार में कौन है? वो आप है ना? तो आगे दोनों का बहुत डिस्कशन आएगा, इतना तो पढ़ेंगे नहीं, पूरी क्लास की जाएगी, है ना? तो कहने का मतलब क्या है? पहले हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी का गुणगान कर रहे हैं, इस सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि भक्तों का एक लक्षण है एक दूसरे का गुणगान करना। तो थोड़ी सी हमने गुणगान के बारे में चर्चा की है कि कितना महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए एक दूसरे का गुणगान करना, है ना? और गुणगान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए वैष्णव कल्चर में देखेंगे, कोई भी त्योहार होता है गुणगान किया जाता है। गुरु की व्यास पूजा होती है, गुरु का गुणगान किया जाता है ना? हमारे मंदिर में जिस भक्त का बर्थडे होता है, खासकर ब्रह्मचारी आश्रम में, तो उस भक्त का उस दिन गुणगान किया जाता है ना? जब कोई किसी भक्त ने कोई उपलब्धि प्राप्त की है, किसी की दीक्षा हुई है, ब्राह्मण दीक्षा हुई है, संन्यास हुआ है, तो उस मौके पर उनका गुणगान किया जाता है। कुछ भी मौका आता है तो क्या किया जाता है? गुणगान किया जाता है ना? इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है। फिर दूसरे का गुणगान करते हैं तो हमारी फॉल्स ईगो को अच्छा नहीं लगता है, कष्ट होता है, हमारे मिथ्या अहंकार को कष्ट होता है ना? बहुत जन्मों से उसको खुराक दी जा रही है मिथ्या अहंकार। तो उसका सोल्यूशन क्या है? दूसरों का गुणगान करें। और अगर हम गुणगान नहीं करेंगे, निंदा करेंगे, तो फिर फॉल्स ईगो को पोषण दे रहे हैं, अपना अहंकार और बढ़ा रहे हैं, है ना? तो इसलिए गुणगान करने की आदत को डालना चाहिए। और इस श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं कि जब कोई वस्तु या जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से जुड़ जाता है, वो अपने आप ही सम्माननीय हो जाता है, अपने आप गुणवान बन जाता है। क्या करने से? भगवान से कनेक्ट करने से। तो कोई भी वस्तु है, कोई मेटल है, जब किसी इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आता है तो क्या बन जाता है? स्वयं इलेक्ट्रिसिटी का कैरियर बन जाता है ना? जो ज्यादा अच्छा कैरियर है वो ज्यादा अच्छा कैरियर बनता है ना? इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति भगवान के संपर्क में आता है तो ही भगवान की तरह ही गुणवान बन जाता है। और जितना ज्यादा शरणागत है उतना ज्यादा गुणवान बनता है ना? और भगवान के संपर्क में हम कैसे आते हैं? किस किस माध्यम से भगवान के संपर्क में आते हैं? भक्तों के माध्यम से भगवान के संपर्क में आते हैं, और भगवान का गुणगान करके, और भगवान की सेवा करके, भगवान का नाम करके, सेवा करके, है ना? प्रसाद के माध्यम से भगवान के संपर्क में आते हैं, और भगवान का नाम हो गया, डीटीज के माध्यम से आते हैं, उस अर्थ विग्रह के माध्यम। ये अलग अलग तरीके हैं भगवान के संपर्क में आने से। उसी के समान है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी की वायर को पकड़ लिया है तो करंट आप में आएगा, निश्चित रूप से आएगा। और जितना ज्यादा शनागत होंगे उतना ज्यादा करंट आएगा, है ना? तांबा होता है ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे तरीके से जाती है, लोहे में फिर थोड़े कम मात्रा में जाती है, एल्यूमिनियम में और कम मात्रा में जाती है ना। आपको पता, बेस्ट और बैड कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी सब आता है। तो जो जितना शनागत है उतना ज्यादा उसके अंदर करंट फ्लो करेगा, है ना? तो इस तरह से भगवान के संपर्क में आते हैं। जैसे कि एक वैश्या थी, वो हरिदास ठाकुर के संपर्क में आती है। किसको पता है कथा?
नहीं, वैश्य को भेजा रहता है कि हरिदास ठाकुर के पास जाके उसको बदनाम करने के लिए। तो वैश्य जाती है हरिदास ठाकुर के पास रात के समय में, तो हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं, क्या वेट कीजिए, मैं माला खत्म कर लूँ। उनकी माला तो खत्म होने वाली है नहीं, एक सुबह में माला करेंगे। तो हरिदास ठाकुर चाहते तो उसी टाइम उसको वापस भेज सकते थे, तो 2-3 सुना देते, उसको भेज देते वापस। और वो वापस क्यों नहीं भेजते हैं? उनको भक्त बनाना चाहते थे ना। हर कोई ये नहीं कर सकता है और किसी को ट्राई भी नहीं करना चाहिए। हरिदास ठाकुर की स्थिति ऐसी है। तो वैश्य हरिदास ठाकुर के संपर्क में आती है, 3 दिन के बाद क्या बन जाती है? वैष्णव बन जाती है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं जो भी धन आपने इकट्ठा किया है उस सारे धन को खत्म कर दो, बांट दो, और यहाँ पे बैठ के हेड शेक करवा के हरि नाम का जप करो, और मैं इस जगह को छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे रहने के लायक जगह नहीं। फिर यहाँ के जो लोग हैं मेरे प्रति ईर्ष्यालु हैं, है ना। तो एक भक्त के संपर्क में आई तो क्या बन गया? वैष्णव हो गया। ऐसे ही प्रभुपाद जी के संपर्क में बहुत से लोग आए पाश्चात्य देश में, संपर्क में आने से क्या बन गए? वैष्णव बन। तो ऐसे बहुत से शास्त्र में उदाहरण है। अजामिल है, अजामिल किनके संपर्क में आए थे? वैश्य के संग वो तो आए थे जब भक्ति मिली उनको। भगवान के संपर्क में कैसे? हरि नाम के माध्यम से, नारायण नाम उच्चारण किया, नाम उच्चारण करने से भगवान के संपर्क में आए। तो इसी प्रकार से हम भगवान के संपर्क में आ सकते हैं अलग अलग माध्यम से, और जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं तो हमारा जीवन यशस्वी बनता है। रूपा जी कहते थे कि जो हमारा जीवन है वो बिल्कुल 0-0 के समान है। मतलब आपने 10 जीरो लगा दी, रूपा जी कहते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर उसमें आपसे कृष्ण को ऐड कर लें तो किसके समान है? सभी जीरोस के आगे आपने क्या कर दिया? 1 लगा दिया, तो अब क्या बन गया वो? 1 करोड़ बन गया। चेक देना आपको, 0-0-0-0 डाल दो उसके अंदर। तो इसी प्रकार से अगर हम भगवान को अपने जीवन में ऐड कर लेते हैं तो हमारा जीवन क्या बनता है? यशस्वी बनता है। इसलिए कई बार डिवोटी बताते हैं कि भक्तों को अपने जीवन का आत्मावलोकन करना चाहिए। बार बार हमें ये सोचना चाहिए कि भक्ति में आने से पहले मैं कैसा था और भक्ति में आने के बाद मैं कैसा हूँ। तो कभी विनम्रता की कमी लगे तो इस चीज का आत्मावलोकन करना चाहिए कि भक्ति में आने से पहले मैं कैसा था, तब पता लगेगा कि भगवान का मेरे जीवन में क्या योगदान है। तो हमारे जीवन में सौभाग्य तभी आता है जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं। तो कोई भी वस्तु, कोई भी चीज भगवान के संपर्क में आती है तो वो यशस्वी बनती है। ऐसे बहुत से उदाहरण है, मैंने एक उदाहरण आपको बताए हैं। तो इसलिए जो हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं वो द्वारका की रानियों का, द्वारका का, वृंदावन का, मथुरा का, इस सबका क्या कर रही हैं? गुणगान कर रही हैं। अब वो वाली तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस चीज को समझ लेता है कि भगवान के जन्म और कर्म क्या है? दिव्य हैं, तो इतना जानने मात्र से वो क्या बन जाता है? मुक्त हो जाता है। जन्म कर्म से दिव्यम यो जानाति तत्वा त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नायति मामेति स्वर्चन। जो ये समझ लेता है कि भगवान के जन्म और कर्म क्या है? दिव्य हैं, इतना जानने मात्र से भगवान के धाम को वापिस जाने के योग्य बन जाता है। क्योंकि अगर वो ये समझेगा कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं तो भगवान की भक्ति करेगा, भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम को वापिस जा सकता है। ये कुछ पॉइंट्स हमने चर्चा किए हैं। अगर किसी का भी प्रश्न है तो पता नहीं है, कुछ स्पेशल केस था। अच्छाई देखने के लिए अपने मन को कहते हैं कैच देम डूइंग राइट। जब कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है उसको पकड़ लेना चाहिए। मतलब व्यक्ति को नहीं पकड़ लेना चाहिए, उस कार्य को पकड़ लेना चाहिए, उसको अपने दिमाग में रखना चाहिए, फिर उसका गुणगान करना चाहिए ना। हाँ, तो इसका प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे करना वो आपको ढूंढना पड़ेगा।
इसलिए भक्तों के संग में हम आते हैं, एक दूसरे को देख के, उनकी अच्छी चीज़ों को देख के सीखने का प्रयास करना चाहिए। उस भक्त को देखें तो दूसरों का गुणगान करते हैं, उनसे सीखें। कभी हम भी उस चीज़ को सीख पाए। भक्तों के संग में आके सीखना चाहिए, ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे भक्तियाँ पीछे रहे। निंदा करके हम पीछे जाते हैं, गुणगान करके हम आगे जाते हैं। वेरी नाइस। दूसरों में अच्छाइयाँ देखनी है तो इसका ले नहीं है कि हम अनरियलिस्टिक हो जाएं, है ना, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, ये नहीं। तो हमें ये हमारी ऑब्जर्वेशन में हमें अच्छा और बुरा दोनों दिखते हैं, है ना, अपनी ऑब्जर्वेशन को हम ढक नहीं सकते हैं। तो अच्छा और बुरा हमें दोनों दिखेंगे, तो बुरे को हमें नजरअंदाज करना है और अच्छे को हमें स्वीकार करना है। जैसे होता है ना कि चिंगारी को अगर हम हवा देते हैं तो आग बन जाती है ना, अगर फूंक मार देंगे तो बुझ जाती है। तो अगर किसी में कोई भी अच्छी चीज दिखती है तो उसको हवा करनी चाहिए। प्रभुपाद जी किसी में थोड़ा सा भी गुण देखते थे, प्रभुपाद जी फूंक मार मार के उसको आग बना देते, पकड़ लेते थे। प्रभुपाद किसी में थोड़ी सी अच्छाई देखते थे, प्रभुपाद सड़क पे जा रहे थे तो एक व्यक्ति उनको मिलते हैं, थोड़ी बातचीत होती है, तो वो बताते हैं कि मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ। प्रभुपाद जी कहते ठीक है मेरे साथ चलो। तो प्रभुपाद जी उनको एक पेज देते हैं, अपना प्रभुपाद लिखते थे, बुक्स लिखते थे, तो कहते इसकी एडिटिंग करो। प्रोफेसर होते हैं, तुरंत एडिटिंग कर देते हैं। पापा कहता है ठीक है मेरे साथ चलो। पूरी अलमारी खोलते हैं, पूरी अलमारी भरी होती है उनके जो हाथ से मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखते हैं। कहते सारी मेरी बुक्स हैं, इनकी एडिटिंग करो। हाईग्रीव नाम था उन भक्त का, पापा की बुक्स की एडिटिंग करते हैं। एक माता जी थी, उस टाइम पे जूली नाम था उनका, बाद में जदुरानी नाम पड़ता है। तो उनको पेंटिंग करना अच्छा लगता है। तो पोपा जी एक दो बार उनको देखते हैं कि पेंटिंग वेंटिंग कर रही होती है शायद, या खुद बताती हैं। पोपा जी कहते हैं कि आपको क्या करना है, मेरी किताबों के लिए पेंटिंग्स बनानी है। तो पोपा जी उनको श्लोक पढ़ के सुनाते थे, श्लोक दे देते थे कि ये श्लोक है, इस श्लोक के हिसाब से पेंटिंग बनानी। पेंटिंग बनाना शुरू किया, वो पूरा नंबर 1 पेंटर बन गए वर्ल्ड के। ऐसे भी कारपेंटर पता लगा, पोपा जी को कारपेंटिंग करता है, उसको उनको बोला कि आप भगवान के जगन्नाथ जी के विग्रह बनाएंगे। किसी के अंदर थोड़ी आर्किटेक्ट की कला थी, उनको बोला कि आप मंदिर डिजाइन कीजिए। वृंदावन का जो मंदिर है ये बाहर के आर्किटेक्ट के द्वारा थोड़ा बनाया गया है। मुंबई का जो मंदिर है बाहर के आर्किटेक्ट से नहीं बना, भक्तों के द्वारा बनाया। सुरभि महाराज प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, तो उन्होंने ये सब मंदिर डिजाइन किया। वो दिल्ली में रहते थे, कंदाई बाग में। जो हमारा मंदिर है, हमारा मंदिर जहाँ पे, उससे पहले एक कंदाई बाग में किसी और जगह पे छोटा सा मंदिर था। तो मंदिर क्या था, वहाँ पे सुरभि महाराज रहते थे, वहीं पे बैठ के अपने पूरे डिजाइनिंग वगैरह करते थे, आर्किटेक्चर काम करते थे। तो फिर वो वृंदावन का मंदिर, मायापुर का मंदिर, और जो मुंबई में जुहू में मंदिर है, सब उन्होंने डिजाइन किया है। तो दूसरों में अच्छाई देखने के लिए आपके अंदर अच्छाई होनी चाहिए, क्योंकि वो बात अंदर से शुद्ध थे, इसलिए दूसरों में अच्छाई तुरंत देख लेते हैं। किसी में बुराई दिखती नहीं थी उनको, और अपने भक्तों की वो बुराई सुन भी नहीं सकते थे, अपने शिष्यों की। तो इसीलिए हमें प्रैक्टिस के थ्रू और जितना ध्यान से हरि नाम का उच्चारण करेंगे, उसके थ्रू हमारे अंदर ये जो कला है वो विकसित होती है। दूसरों में अच्छाई दिखेगी, बुराई भी दिखेगी, बुराई तो आसानी से दिखेगी, और बुराई को हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए और अच्छाई को स्वीकार करना चाहिए। हमारे अंदर भी बुराइयां हैं, अपनी बुराइयों को कितना आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। तो कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर बेल का फल देखा आपने, बेल का बहुत बड़ा फल होता है, तो बेल के फल जितना बड़ा उसके अंदर अवगुण होता है उसको देखता नहीं है। और दूसरों में राई के दाने जितना अवगुण देख लेता है। राई का दाना देखा ना आपने, सरसों में छोटा सा दाना होता है। तो दूसरों में बुराई आसानी से देख लेता है,
अपने अंदर बुराई को देखता नहीं, तो दूसरे को बताना पड़ता है गुरु को बताना पड़ता है कि देखो अंदर झांक के देखो, तुम्हारे अंदर बेल के फल पड़े हुए हैं। तो दूसरा है, हाँ, तो जो अगर गुरु को शनागत है तो सुन के स्वीकार कर लेता है, जो शनागत नहीं है वो स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए गुरु की शनागति पे बल दिया गया है। खुद की बुद्धि काम नहीं कर रही है तो दूसरे की बुद्धि का उपयोग करें, वो जो कह रहा है उसको सुने, उससे हमारा भला हो सकता है। तो अगर भगवान का गुणगान करना है तो भक्तों का गुणगान करना सीखना पड़ेगा। सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर के एग्जाम्पल से हमने एक एग्जाम्पल दिया, इसी में बहुत से ऐसे प्रसंग हैं। ठीक है, तो हम स्टॉप करेंगे, 10:40 हो गए हैं। श्री श्री राधा अधिकरण भगवान की, श्री श्री कृष्ण भगवान की, श्री जगन्नाथ महाराज की, श्री श्री गौर जगत गुरु श्री प्रभुपाद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम